बहू, आप हस्तिनापुर की परंपराओं का अपमान कर रही हैं। अतिथि हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। धर्म तो अतिथि का भी होता है कि वो अपनी मर्यादा में रहें और हमारे परिवार के मामले में ना बोलें। पूछिए अपनी प्यारी उर्वी से कि विवाह अर्जुन से करने की बात है तो वो कर्ण के साथ समय क्यों बिता रही है? क्यों ये इनसे मित्रता करना चाहती है? क्यों इनके घर गई? क्यों कर्ण के पिता अधिरथ की सेवा की राजकुमारी ने? दे उत्तर। क्यों? भाभी, आप भूल रही हैं। उर्वी आपकी वही सहेली है जिसने आपके हरण के समय आपके लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। आज उसी सहेली पर लांछन लगाते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए। सहेली है हमारी उर्वी, इसलिए उसे इतने अच्छे से पहचान पाए। आपकी उर्वी ने दोनों तरफ पासे फेंके हुए हैं। वीर अर्जुन से तो बचपन में ही मित्रता कर अपनी मुट्ठी में कर लिया। जब अर्जुन की बराबरी का योद्धा कर्ण कौरवों में आए तो इसने उनके साथ भी रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। अपना त्रिया चरित्र दिखाकर कर्ण को अपनी ओर खींचने लगी। इस खेल खेल में वो ये भूल गई कि ये वही कर्ण है जो उसके प्रिय मित्र का शत्रु है और इनका प्रिय मित्र जो इन्हें सूत पुत्र कहकर बार बार अपमानित करता है। ऐसी कपट से भरी है ये उर्वी। किंतु कोई इसे कुछ क्यों कहेगा? अतिथि देवो भव। खेल देखो उर्वी का। कि अगर कौरवों को राज्य मिला तो वो कर्ण को तो अपना ही लेगी और अगर पांडवों को मिला तो अर्जुन तो है ही। जैसे ही ये निर्णय पांडवों के पक्ष में हुआ, इसने अर्जुन को अपना लिया। ये है इसका चरित्र। मैं जानता हूं कि सभा ने मुझे कई बार यह जताया कि ना मैं यहां बोलने का अधिकार रखता हूं और ना ही मेरा यहां बोलना उचित है। अगर मेरे कारण किसी के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया तो मैं बोलने के लिए बाध्य हूं। भानुमति भाभी, मैं ये नहीं जानता कि आपको समझने में कोई भूल हुई है या मित्र दुर्योधन की पीड़ा आपको ये सब कहलवा रही है, किंतु मैं ये जानता हूं कि आप राजकुमारी उर्वी की अच्छाई को एक बहुत ही गलत मोड़ दे रही हैं। राजकुमारी उर्वी ने मुझसे मित्रता करने का प्रयत्न किया, यह कहना उनकी अच्छाई का अपमान होगा। संयोग से हम मिले अवश्य है, लेकिन हमारे मिलन को कोई और नाम देना सही नहीं होगा। राजकुमारी उर्वी जब मुझसे पहली बार मिलने आई तो अपने मित्र अर्जुन के लिए नील रत्न लेने आई।
जब मैंने मित्र दुर्योधन की सहायता भानुमति भाभी के हरण में की थी, तो वो राजकुमारी उर्वी थी जिन्होंने मुझ पर वार किया। मेरे सारथी पिता के लिए औषधियां लाकर उन्होंने अपना वैद्य होने का धर्म निभाया। किंतु जब राजकुमार अर्जुन पर संकट आया, तो वो मुझे दिया वचन भूलकर अर्जुन के लिए पूरी निष्ठा से पूजा में जुट गए। मैं राजकुमारी उर्वी की मित्रता अच्छे से जानता हूं। पांडवों के पास राजगद्दी हो या ना हो, अर्जुन उर्वी के लिए सदा मित्र ही रहेंगे। और आज अगर राजकुमारी उर्वी की अच्छाई पर कीचड़ उछाल उन्हें अपवित्र किया गया है, तो इस संसार में लोगों का अच्छे कर्मों से विश्वास उठ जाएगा। मित्रता बराबरी वालों में की जाती है। राजकुमारी उर्वी और मेरी ना तो पद की, ना सोच की, और ना ही जन्म की बराबरी है। राजकुमारी उर्वी ये बात अच्छे से जानती है कि हम दो पक्ष हैं। मेरी निष्ठा पूरी तरह मित्र दुर्योधन के लिए है और उनकी निष्ठा पूरी तरह अर्जुन के लिए। और हम दो पक्षों में कभी मित्रता हो नहीं सकती। और इस बात का ज्ञान राजकुमारी उर्वी के साथ यहां उपस्थित सभी लोगों को होगा। मुझे बस इतना ही कहना था। उधर पांडवों और कौरवों के बीच चल रहे मनमुटाव को देखते हुए भीष्म पितामह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि इन दोनों पक्षों को साथ रखा गया तो इनका आपसी द्वंद्व हस्तिनापुर के विनाश का कारण बन सकता है। ऐसे में पांडवों को कौरवों से दूर वर्णव्रत में भेजने का निर्णय लिया गया। मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए धन्यवाद कर्ण। पांडवों के पास राजगद्दी हो या ना हो, अर्जुन उर्वी के लिए सदा मित्र ही रहेंगे। और आज अगर राजकुमारी उर्वी की अच्छाई पर कीचड़ उछाल उन्हें अपवित्र किया गया है, तो इस संसार में लोगों का अच्छे कर्मों से विश्वास उठ जाएगा। राजकुमारी उर्वी और मेरी ना तो पद की, ना सोच की, और ना ही जन्म की बराबरी है।
ही विचित्र बात है ना, कांटा चुभने से जितनी पीड़ा नहीं होती, उससे कई बढ़ के पीड़ा होती है कांटा निकालने में। उर्वी, तुम साहसी हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, पर जानती हो सब कुछ होते हुए भी एक लड़की कहाँ कमजोर पड़ती है? दिल के आगे। बहुत भोली हो तुम दिल की। जो तुम समझ नहीं पाई, कर्ण ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम और वो दुश्मन पक्ष की हो, और दुश्मनों के बीच इंसानियत जैसी बात का भी गलत अर्थ ही निकाला जाता है। तुम्हारा भाग्य अर्जुन के साथ जुड़ा हुआ है, यही अच्छा। अगर अपने भाग्य से लड़ किसी और राह पे कदम रखोगी तो कांटे ही कांटे चुभेंगे, और फिर उन कांटों को निकालने की पीड़ से ही तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा। तुमने हमसे प्रश्न किया था ना उर्वी, कि दीप उत्सव की सभा में हमने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे और अर्जुन के विवाह की सद्घोषणा होने वाली है। इसी कारण से नहीं बताया। हमने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन अपने भावुक दिल के आगे हार तुम अच्छाई दिखाने गए, और देखो क्या हुआ, क्या नाम दिया इस संसार ने उसे। मित्र, आपने बुलाया? मित्र, मित्र, मैं तुमसे भानुमति की ओर से क्षमा मांगता हूं। आज जो तुमने उर्वी पे छींटे उड़ाई हैं, उसकी गंदगी मेरे मित्र पर भी पड़ी है भानुमति। ये मैं कतई सहन नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा आर्य, किंतु आपके साथ हुए अन्याय और उसके बाद आपका यूं आग में जलना हमें विचलित कर गया। और वैसे भी हमने उर्वी पर आरोप लगाए हैं, कर्ण पर नहीं। हम जानते हैं कर्ण आपके परम मित्र हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। और ये जानते हुए भी आपने मेरे मित्र का नाम उस उर्वी के साथ जोड़ा। क्षमा करे आर्य, एक नारी के मन में तो शंका आ ही जाती है, लेकिन कर्ण ने उस शंका को आज दूर कर दिया, और ना अब मेरे मन में और ना ही उर्वी के मन में आज के बाद ऐसा कुछ पलेगा। संदेह के बीज का वृक्ष बनने से पहले ही जल गया। हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं, आप हमसे ना रूठें। लीजिए। पर भैया, जो कुछ भी हुआ उसका एक अच्छा परिणाम तो यह निकला कि पांडव हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं। इसमें अच्छा क्या है दुशासन? हस्तिनापुर से जाने के बाद भी युवराज तो युधिष्ठिर ही रहेगा ना। भूल हुई मुझसे। अपने आप को अग्नि पे सौंपने के बजाय मुझे उन पांडवों को अग्नि में सौंपना चाहिए था। शांत मित्र। क्रोध वो हथियार है जो हमारे नियंत्रण में रहे तो हमारी शक्ति, और यदि हम पर हावी हो जाए तो हमारी कमजोरी बन जाता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा अंगराज। अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखो भांजे। मैं तो कहता हूं कि तुम और बहू थोड़े दिनों के लिए किसी ठंडे स्थान पर घूमने चले जाओ, और जब तक तुम लौट कर आओगे तुम्हारे कक्ष का पुनर्निर्माण भी हो जाएगा। बाकी मैं हूं यहां, सब सही कर दूंगा। शोभा,
दुनिया चाहे जितना भी कीचड़ उछाले, मेरे लिए मेरी उर्वी पवित्र थी, पवित्र रहेगी। शोभरा, इसके जिस दिल को तुम दोष दे रही हो, वही तो इसका असली आभूषण है, जिसे पहनकर मुझे मेरी उर्वी दुनिया की सबसे रूपवान लड़की लगती है। कभी ना बदल। और सगाई अधूरी रहेगी तो क्या हुआ, वरना व्रत में इससे भी ज्यादा धूमधाम से करेंगे। मैं तो ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि वो तुम्हें मेरी बहू बनाए। और देखना, ईश्वर अवश्य ही तुम्हें मेरे बेटे को ही देंगे। अच्छा, एक बात बता, यहाँ कितने पुष्प हैं और कितने कांटे? पुष्प तो बहुत सारे हैं कुंती माँ, पर कांटे कांटे क्यों गिनने हैं? यही तो समझाना था तुम्हें कि जीवन में अपना ध्यान केवल पुष्प पर ही रखना। तुम पुखिया जा रही हो। हस्तिनापुर ने आज तक तुम्हें जितने पुष्प भेंट किए हैं ना, उन्हें केवल उन्हीं को याद करना। आज जो कांटे मिले वो नहीं। और देखो, तुमने कर्ण की सहायता की तो भरी सभा में उसने तुम्हें निर्दोष कहकर तुम्हारा सम्मान किया। कर्ण औरों जैसा उतना बुरा नहीं है, लेकिन बुरे लोगों के साथ खड़ा है। हम पुखिया के लिए निकल रहे हैं। हर बार हमारी राजकुमारी जी हस्तिनापुर से चहकती हुई जाती थी, और ये पहली बार है जब वो इतना निराश होकर जा रही हैं। राजकुमारी उर्वी ये बात अच्छे से जानती है कि हम दो पक्ष हैं। मेरी निष्ठा पूरी तरह मित्र दुर्योधन के लिए और उनकी निष्ठा पूरी तरह अर्जुन के लिए, और हम दो पक्षों में कभी मित्रता हो नहीं सकती। बहुत भूली हो तुम दिल की, जो तुम समझ नहीं पाई। कर्ण ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम और वो दुश्मन पक्ष की हो, और दुश्मनों के बीच इंसानियत जैसी बात का भी गलत अर्थ ही निकाला जाता है। अगर अपने भाग्य से लड़ किसी और राह पे कदम रखोगी तो कांटे ही कांटे चुभेंगे। ये कैसा द्वंद है? आखिर चाहता क्या है मेरा मन? राजकुमारी, माँ का संदेशा लाई हो ना कि हमें भूख्या वापस लौटना है। अंगराज कर्ण आपसे मिलना चाहते हैं।
क्या कहने आए हो कर्ण? क्या तुम्हारे मन में भी वही सवाल है जो मेरे मन में है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।